Student, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel and I am Shreya Jain. अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज बारी है आगे के क्वेश्चन की। कल मैंने रिसेंटली ही, कल या परसों के दिन, हाँ कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 21 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें बैलेंस शीट भी थी। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखिए। अगर आप वो पहले नहीं देखेंगे तो ये वाली समझ में नहीं आएंगी। प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 22 नंबर वाला। तो आप पहले हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये है हमारा, द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शेरन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 इज एज फॉलो। ओके, कुछ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हम थोड़ा एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। या ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। 1 सेकेंड गाइज, ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। सैलरी इंक्लूडेड 1000 फॉर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की सैलरी दी हुई है। फिर सेकंड नंबर पे है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹2000 फॉर 2016-17 एंड 1000 फॉर 2018-19। सब्सक्रिप्शन 800 accrued for 2017 and 18. These are very important adjustment. Okay, फिर सी नंबर पे दिया हुआ है वेजेस इंक्लूडेड ₹100 फॉर 18-19, तो ये करंट ईयर, सॉरी नेक्स्ट ईयर का है। उसके बाद दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्नीचर ₹2000, इन्वेस्टमेंट ₹10,000, बिल्डिंग ₹30,000 वर रिकॉर्डेड इन द बुक, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10% एंड बिल्डिंग बाय 8%। ओके, तो हमें ये डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सेरेन क्लब। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट है। चलिए मैं करवाती हूँ। इसमें 2 बैलेंस शीट बनेंगी बिकॉज कैपिटल फंड भी निकालना होगा हमारे लिए। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। तो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले उसमें डालेंगे क्लब का नाम, स्टेरन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ओके, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक्सपेंडिचर में, सॉरी पेमेंट साइड दिया हुआ है हमारा सैलरी, जो कि सैलरी हम लिखेंगे 3000। फिर आप एडजस्टमेंट पढ़िए, सबसे फर्स्ट नंबर वाला, उसमें लिखा हुआ है सैलरी इंक्लूडेड 1000 फॉर लास्ट ईयर। तो दीज आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कुछ करना ही नहीं होता है, उसको माइनस कर देते हैं। सिर्फ इसमें करंट ईयर का एडजस्टमेंट माना जाता है। ओके, सॉरी, करंट ईयर के ट्रांजेक्शन लिखने पड़ते हैं, तो हम इसमें से लेस कर देंगे इंक्लूडेड लास्ट ईयर ₹1000। ओके, तो ये लास्ट ईयर का था इसलिए हमने इसमें से माइनस कर दिया। ओके, तो ये निकल के आया ₹2000। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। ऑल राइट, सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है हमारा वेजेस। तो वेजेस हमारा है ₹600। फिर उसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड दिया हुआ है ₹100, तो नेक्स्ट ईयर का भी हम माइनस कर देंगे, 500 आ जाएगा। ओके, पास्ट का भी माइनस करना है, फ्यूचर का भी माइनस करना है, मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर का भी माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर का भी माइनस कर देंगे करंट ईयर का निकालने के लिए। ठीक है, फिर हमारा दिया हुआ है पोस्टेज। 1 सेकेंड गाइज। या फिर हमें दिया हुआ है पोस्टेज ₹200, बिकॉज दीज आर आवर एक्सपेंड, तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर स्टेशनरी ₹400, उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹300। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे नीचे नोट कर दिया था सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹300। ओके, ऑल राइट। फिर हमें ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, तो ये दीज आर अवर असेट्स, तो इसमें तो इंक्लूड करेंगे नहीं, बट हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 10% फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगना है। तो मैंने हमेशा से कहा है डेप्रिसिएशन इज़ अवर लॉसेस, तो उसको एक्सपेंडिचर कॉलम में डाल देंगे। देखिए हमें कैसे निकालना है। ये 8 हमें दिया हुआ है फर्नीचर ₹8000।
8,000 रुपीज़। ओके, फिर आप एडजस्टमेंट में जाके देखिए, उसमें ये भी लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्नीचर 2,000 रुपीज़। तो हम किस ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बना रहे हैं, 2017 एंड 18। तो 17 में तो हमने लिया ही था, कितना था वो हमारा 2,000 रुपये, और इसमें पेमेंट साइड दिखाया जा रहा है 8,000 रुपीज़। तो 8,000 एंड 2,000 को प्लस कर देंगे तो दीज आर इक्वल 10,000 रुपीज़। आप समझ सकते हैं मैंने क्या समझाया, देख लीजिए कि हमें दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ एंड उसके बाद एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल 2017 को इंक्लूडेड दिया हुआ है 2,000 रुपीज़ को, उसको प्लस कर लेंगे। ओके, फिर हम इस पर डेप्रिशिएशन निकालेंगे एट 10%। तो हमने ये यहाँ पे नीचे डेप्रिशिएशन निकाला, आप देख सकते हैं 1,000 रुपीज़ निकल के आया। ओके, ऑल राइट। इसके बाद हमें बिल्डिंग पर भी डेप्रिशिएशन निकालना है, तो उस पर हम कैसे निकालेंगे देखिए आप। तो एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ था फर्नीचर के आगे बिल्डिंग, फर्नीचर के आगे इन्वेस्टमेंट था, फिर उसके बाद बिल्डिंग थी हमारी 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो 30,000 रुपीज़ पर हमें 8% डेप्रिशिएशन निकालना होगा, क्योंकि बुक में दिया, तो 8% निकालेंगे तो आएगा 2,400 रुपीज़। ओके, ये स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हम पहले कर चुके हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब चलिए इनकम साइड हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं देखते हैं गाइस। अब हमें रिसीव्ड साइड सबसे ऊपर दिया हुआ था बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमें नहीं लिखना होता है। सबसे पहले हमें उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, जो कि है 20,000 रुपीज़, और सब्सक्रिप्शन में भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी। आप देखिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, पहले नंबर हम सेकेंड नंबर पर बी नंबर पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹20,000 for 16 and 17 and 1,000 for 18 and 19 subscription 800 रुपीज़। ओके, एक्रूड फॉर 17 एंड 18। तो ये देखिए, इसको अच्छे से समझना आप। तो सब्सक्रिप्शन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये देख लीजिए एड एक्रूड क्यों लिखा है। अब हम एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा था ₹800 एक्रूड फॉर 17 एंड 18। ठीक है, तो एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में। ओके, तो ये अप्राप्त था, मतलब देना है हमें, अभी हमने दिया हुआ नहीं है। ओके, देना है तो इसको प्लस करके लिखेंगे, इसी ईयर का है इसलिए प्लस करके लिखेंगे तो आएगा 20,800 रुपीज़। ओके, फिर देखिए हमने क्या कहा था कि लास्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, हमेशा माइनस करते हैं, तो वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसमें हमें एडवांस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1,000 रुपीज़ फॉर 18 एंड 19। ठीक है, तो हमने अभी इस साइड देखा हुआ था कि हम चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो एडवांस हो, हम उसको माइनस करते हैं। तो ये एडवांस है इसलिए हम माइनस करेंगे 2018 एंड 19, ये हम माइनस करेंगे तो इतना निकल के आएगा 19,800 रुपीज़। ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको नोट मत कीजिएगा। इसमें से 20,800 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा 90,800 रुपीज़। अब हमारे पास लेस प्रीवियस भी दिया हुआ है, प्रीवियस आप देख सकते हैं 2,000 रुपीज़ फॉर 16 एंड 17। तो बनाना तो हमें 17 एंड 18 का है, तो 16 एंड 17 दीज आर आवर प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस को भी हम माइनस करेंगे 2,000 रुपीज़, यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे 19,800 में से 2,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आएगा 17,800 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन का डील समझ में आया होगा। फिर हमें सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है इंट्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारी इनकम है, तो इनकम साइड जाएगी 1,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है स्पेशल डोनेशन, तो ये स्पेशल डोनेशन मैंने आपको जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाया था तभी बता दिया था कि ये स्पेशल फंड्स डोनेशन वगैरह ये लाइबिलिटी साइड जाते हैं, तो ये इसमें नहीं लिखना होगा। ओके, उसके बाद दिया हुआ है एंट्रेंस फ़ीस, तो एंट्रेंस फ़ीस अवर इनकम 2,000 रुपीज़ मैंने नोट कर दिया है। फिर होल लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ये भी हमारी लाइबिलिटी साइड जाएगी बैलेंस शीट में, तो इसमें इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है हमारा रेंट ऑफ हॉल,
1200 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब मैं आप थोड़ा ऐसा कर देती हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। या अब आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने इतना सारा कर लिया। अगर आपको समझ में भी थोड़ा भी नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट करके आप फिर से समझ सकते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से। फिर वही फॉर्मूला सॉरी फॉर्मूला अपनाएंगे। इस साइड का प्लस करेंगे देन इस साइड का प्लस करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्रेडिट साइड का प्लस ज़्यादा है। ये है हमारा 22,000 रुपीज़, तो इतना ही हमें यहाँ पे लेके आना है। फिर हमने डेबिट साइड का सारा प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो सब प्लस निकल के आएगा 15,200 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं पार्ट 1 करके इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर दूंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दोनों बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।